Good morning to all. In this video lecture, we are going to discuss about excretory system of prawn. Prawn जो है ये फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जितने भी नाइट्रोजनस सब्सटेंस बनते हैं बॉडी में, अमोनिया है, यूरिया, यूरिक एसिड और इसके अलावा भी काफ़ी सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, तो उन सब के रिमूवल के लिए जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रॉन में एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अ पेयर ऑफ ग्रीन ग्लैंड और एंटीनरी ग्लैंड, अ पेयर ऑफ लेटरल डक्ट एंड अनपेयर्ड रीनल सैक। लास्ट इज इंटेगुमेंट। सो हम ये देखेंगे कि ये जो फर्स्ट 3 ऑर्गन्स हैं ये एक जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंटेगुमेंट जो होते हैं वो एक जनरल एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाता है। यानी फर्स्ट 3 जो होते हैं दीज आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेयर इज इंटेगुमेंट इज अ जनरलाइज्ड टाइप ऑफ इकोसिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इंटेगुमेंट एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्रॉन की ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? मॉल्टिंग पे डिपेंड करती है। जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें क्या होता है? जॉइंटेड अपेंडिसेस होते हैं, और इनमें क्या होता है कि पूरी बॉडी जो होती है वो काइटिनस क्यूटिकल के थ्रू बनी हुई होती है, काइटिनस क्यूटिकल की कवरिंग होती है। तो ग्रोथ करने के लिए क्या होता है? ये कवरिंग हटानी होती है, तो इसके लिए मॉल्टिंग प्रोसेस होता है। तो जब मॉल्टिंग प्रोसेस होता है उस समय इंटेगुमेंट के थ्रू जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं। इसको आगे हम फर्दर डिटेल में आगे देखेंगे। ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि सबसे पहले हमने देखा दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज एंटीनरी ग्लैंड। ठीक है, एंटीनरी ग्लैंड में इंक्लूड क्या होंगे? एंड सैक, देन लैब्रिन्थाइन एंड देन ब्लैडर। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके आपके क्या बनाते हैं? एंटीनरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड जो हमने देखा था दैट इज द लेटरल सिस्टम, लेटरल डक्ट। अच्छा, एंटीनरी ग्लैंड कैसी है? पेयर है। लेटरल डक्ट कैसा है? ये भी पेयर है। जबकि लास्ट जो था दैट इज द रीनल सैक, दिस इज एन अनपेयर्ड स्ट्रक्चर। गेटिंग? यहाँ पे आप इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, जब हमने इसको बॉडी से डिटैच किया हुआ है तो यहाँ पे दिस इज द एंड सैक, दिस इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, दिस इज लेब्रिन्थाइन रिलेटिवली लार्जर देन द एंड सैक, एंड दिस इज द रीनल सैक, लार्जेस्ट वन। ठीक है, ये रीनल सैक और लेब्रिन्थाइन के बीच में आपको एक एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल नजर आ रही है। एंड रीनल सैक जो है सॉरी ब्लैडर जो है ये आपका रीनल पोर के थ्रू ओपन होता है बाहर की तरफ। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन देखते हैं। हमने कहा एंटीनरी ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड को ही ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। एंटीनरी ग्लैंड का मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? एंटीना में प्रेजेंट होंगी। एंटीना इज अ सिफेलिक एपेंडिसेस। तो एंटीना का जो कॉक्सा सेगमेंट होता है, देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी एपेंडिसेस हैं उसमें एक प्रोटोपोडाइट प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोपोडाइट के 2 पोर्शन होते हैं, कॉक्सा एंड बेसिस। कॉक्सा वो सेगमेंट होता है जो बॉडी से अटैच रहता है। ठीक है, तो एंटीना के कॉक्सल रीजन में, कॉक्सल जो सेगमेंट होता है वहाँ पे एक वाइटिश कलर की एक सीड जैसी स्ट्रक्चर एक जो है वो प्रेजेंट रहती है। इसका जो कॉक्सल रीजन का जो पेपिला लाइक उभार होता है उसमें, उस पेपिला लाइक स्ट्रक्चर में जो है ये ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वाइटिश एक डॉट आपको नजर आता है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि 3 इसमें पोर्शन होते हैं, एंड सैक, लेब्रिन्थाइन एंड ब्लैडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड सैक, दिस इज द एंड सैक एंड दिस इज लैब्रिन्थ। तो एंड सैक जो पोर्शन होता है ये कैसा होता है? स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। इसमें ब्लड लेक्यूनी प्रेजेंट होती है, सेंटर में कैविटी होती है उसमें ब्लड लेक्यूनी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपको एंड सैक की सेप्टाज नजर आ रहे हैं, एंड दीज सेप्टाज आर मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। तो फर्स्ट लेयर जो होती है दिस इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कि आपके ब्लड सेल्स, ब्लड लेक्यूनीज प्रेजेंट होती हैं। एंड सेकेंड लेयर जो होती है ये आपके बनी हुई होती है एक्सक्रीटरी एपिथेलियम की। तो जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसकी स्पेशलिटी क्या होती है? इसमें एक्सक्रीटरी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, और इस एक्सक्रीटरी एपिथेलियम का फंक्शन जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द पोजिशन, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर जिसमें वो प्रेजेंट है। यानी वही एक्सक्रीटरी एपिथेलियल जो है एक्चुअल में इसका फंक्शन
और स्ट्रक्चर होता है थोड़ा चेंज होता है, लेकिन एक्सक्रीटरी एपिथेलियम अगर एंड सेक में है तो हम कहेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। उसी एक्सक्रीटरी एपिथेलियम को हम लेब्रिंथाइन में कहेंगे तो हम कहेंगे कि सेलेक्टिव रिजॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है। और उसी एपिथेलियम का फंक्शन जो है वो अगर हम ब्लैडर में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सिक्रेशन का प्रोसेस है। तो ये जो तीनों प्रोसेस होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ये हम पढ़ते हैं जब वर्टिब्रेट किडनी के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे हम ये तीनों प्रोसेस देखते हैं। तो ये सेलेक्ट जो प्रोसेस हैं ये डिफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्सक्रीटरी एपिथेलियम है उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन वेरी कर रहा है। ठीक है, सो ये यहाँ पे आप एक्सक्रीटरी एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से ही मिलकर बना होता है, सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद हम देखेंगे लैब्रिन्थाइन, ये जो आपका एंड सेक है उसके कंपैरिजन में बड़ा होता है। इसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, अगेन लाइन बाय द एक्सक्रीटरी एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा के रूप में प्रेजेंट होता है। और जो लैब्रिन्थाइन है वो एंड सेक के थ्रू एक कॉमन ओपनिंग के थ्रू ओपन होता है। लेकिन लैब्रिन्थाइन आगे फिर फर्दर अगर हम देखें कि लैब्रिन्थाइन जो होता है किससे कनेक्ट रहता है, ब्लैडर से कनेक्ट रहता है बाय एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल। तो ब्लैडर जो है, ब्लैडर में और लैब्रिन्थाइन की जो ओपनिंग है वो ट्यूब्यूल के थ्रू कनेक्टेड रहती है। ब्लैडर की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होती है, इसमें भी चारों तरफ क्या होता है, एक्सक्रीटरी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सक्रीटरी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। और ये यहाँ पे रीनल पोर के थ्रू, रीनल पोर के थ्रू जो होता है ये कॉक्सा रीजन में आपके ओपन होता है। जो भी कॉक्सा एंटीना की जो कॉक्सल रीजन होती है वहाँ पे रीनल पोर के रूप में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम कॉक्सा जो सेफेलिक अपेंडिसेस है उसके फंक्शन की बात करते हैं तो जो एंटीना होती है ये आपके सेंसरी फंक्शन भी करती है, इसके साथ बैलेंसिंग फंक्शन करती है और एक्सक्रीटरी फंक्शन भी परफॉर्म करती है। तो इस एंटीना का जो एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रीनल पोर इन द कॉक्सल सेगमेंट ऑफ इट्स ना। इसके बाद हम देखेंगे लेटरल डक्ट्स। लेटरल डक्ट्स कैसे होती हैं, वन पेयर लेटरल डक्ट्स होती हैं और दोनों लेटरल डक्ट्स जो होती हैं ये किसके थ्रू, एक ट्रांसवर्स कनेक्टिव के थ्रू जो होती हैं कनेक्टेड रहती हैं। लास्ट में है अनपेयर्ड रीनल सैक। अनपेयर्ड रीनल सैक में भी क्या होती है, एक्सक्रीटरी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है और इसमें कलेक्ट होता है जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है तो वो उसको ये कलेक्ट करके रखती है। अच्छा, इसकी हम पोजीशन की बात करेंगे तो जो रीनल सैक होता है ये आपके एब्डोमेन और यानी जो कार्डिक स्टमक और कैरापेस के बीच में प्रेजेंट होती है, यानी जस्ट बिलो द कार्डिक स्टमक होता है, जस्ट बीनीथ द कैरापेस प्रेजेंट होता है। और इसमें एक्सटेंडिंग जो है ये अप टू द गोनाड होता है। ठीक है, गोनाड तक ये फैला हुआ रहता है। एक्सक्रीटरी एपिथेलियम इसमें प्रेजेंट होती है। इंटेगुमेंट जो होता है इसका हमने बात की थी शुरू में, तो इंटेगुमेंट जो होता है मोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, देखिए एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है वो इंटेगुमेंट में भी एक्यूमुलेट होता है। जो नॉर्मली जो ब्लड में एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो एंड सेक को ट्रांसफर होता है। इसके अलावा कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो इंटेगुमेंट में भी एक्यूमुलेट होता है। और जब मॉल्टिंग का प्रोसेस होता है तो इंटेगुमेंट के साथ वो नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस भी बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन लास्ट में अगर हम देखें तो एंटीनरी ग्लैंड्स होती हैं, ये ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करती है, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन जो है इसमें हम तीन प्रोसेस की बात करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो एंटीनरी ग्लैंड्स जो होती हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करती हैं। इसके अलावा एक्सेस ऑफ वाटर जो है उसको भी बॉडी से रिमूव करती हैं। अमोनिया सब्सटेंस जो होता है वो मेनली यहाँ से सिक्रेट आउट किया जाता है, लेकिन जो दूसरे एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जैसे कि यूरिक एसिड वो दूसरे पार्ट से यानी एक्सेप्ट द एंड सेक दूसरे पार्ट से जो होते हैं वो सिक्रेट आउट किए जाते हैं। एक्सक्रीटरी फ्लूइड जो होता है वो एंड सेक के थ्रू लैब्रिन्थाइन में एक्यूमुलेट होता है और लैब्रिन्थाइन से जो है ये ब्लैडर और ब्लैडर से रीनल पोर के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजनस सब्सटेंस रीनल सैक में भी कलेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो रीनल सैक में जो प्रेजेंट होता है ये भी रीनल पोर के थ्रू एंटेनरी रीजन से रिमूव हो जाता है। सो नेक्स्ट फंक्शन जो है दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन फंक्शन।
तो ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन जो है यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि प्रॉन जो है ये फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स में क्या होता है कि ब्लड जो है वो हाइपरटोनिक मीडियम में हाइपरटोनिक होता है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग वाटर मीडियम। तो ब्लड जो होता है वो वाटर जो होता है वो कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली बॉडी में एंटर करता है। तो एक्सेस ऑफ वाटर जो है ये इस एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी एंटेनरी ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल होती है। सो इस तरह से जो एंटेनरी ग्लैंड होती हैं ये मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होती हैं, इस एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन का फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। थैंक यू।